महंगाई के कारण लोगों के लिए दो वक्त का खाना और नॉर्मल लाइफ जीना भी मुश्किल हो रहा है। महंगाई के मोर्चे पर नवंबर का महीना लोगों के लिए और अधिक विकराल हो गया। इसी महीने कई ऐसी चीजें महंगी हुई है जिससे घर के बजट का बिगड़ना निश्चित है। तो तेल आटे से लेकर सब्जियां महंगी हुई हैं और आम आदमी के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। बढ़ते दाम लोगों के लिए परेशानी। सब्जियों की कीमत में आग लगी है। कई शहरों में टमाटर 150 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। और आपको बता दें कि हैदराबाद में टमाटर के दाम 120 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई हैं। साथ ही आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से चेन्नई में 1 किलोग्राम टमाटर की कीमत 160 रुपए है। किलो में मिलने वाला टमाटर का दाम आज पाव में मिल रहा है। मटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। हालांकि पेट्रोल डीजल के दामों में भले ही गिरावट देखी गई है, लेकिन मौसमी इन सब्जियों ने लोगों के सामने इस वक्त समस्याएं उत्पन्न कर दी गई हैं। सिलेंडर की अगर बात करें तो 268 रुपए प्रति सिलेंडर भी महंगा हुआ है। मक्का और बाजरा का आटा 5 रुपए किलो महंगा हुआ है। सिर्फ सब्जियां ही नहीं, तेल, आटा, गैस, सबने इस वक्त आम आदमी का बजट बिगाड़ा है। ज्वार का आटा 10 रुपए किलो महंगा हुआ है। तो इस तरीके से आम आदमी के जीवन में महंगाई की मार पड़ रही है। पहले सरसों का तेल मिलता था 15 किलो का 1200 रुपए में, लेकिन अब यही तेल 2800 या फिर 3000 रुपए में मिल रहा है। पहले 50 किलो का आटा 1000 रुपए का मिलता था और अब यही आटा 2200 रुपए या फिर 2500 रुपए का बिक रहा है। इस तरीके से पहले और अब में अंतर है। बासमती चावल की अगर बात करें तो 80 से 85 रुपए किलो मिलता था बासमती का चावल, लेकिन अब यही चावल 90 से 95 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। महंगाई के कारण महंगे डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बढ़ोतरी, दक्षिण राज्यों में बारिश के कारण फसल खराब, ये ऐसे प्रमुख कारण हैं जो बताए जा रहे हैं महंगाई के ग्राफ को बढ़ने में। लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस बढ़ती महंगाई पर, सुनिए। क्या खर्चा चला पाना, छोटी सी सैलरी में हम किस तरीके से कैसे घर को मैनेज करते हैं वो हम ही जानते हैं। क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी सभी में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। चाहे वो एक छोटे से पेट्रोल का लिया जाए वो भी रेट बढ़ गया, या फिर गैस के LPG गैस का लिया जाए तो वो तो 400-500 में था, आज 1000 रुपये हो गया है। फिर दाल ले लें वो भी डबल रेट हो रही है, सब्जियां ले लें वो भी डबल रेट हो रही है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है घर को मैनेज करना। तो चाहते किसी भी तरीके से ये सब कुछ रुके और थोड़ा सा तो हम लोगों को सुकून मिले कि हाँ थोड़ी महंगाई कम कर दी जाए ताकि हम लोग जी सकें, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सब्जी की बात कर ले, सब्जी हो 2 दुगना महंगी हो गई है। और आटा चावल की बात कर ले और तेल की बात कर ले, जो तेल 80 रुपये में था आज वो 160 रुपये में हो गया है। तो गरीबों की जेबों पर बहुत असर पड़ा। और कोरोना काल में नौकरी भी इंसान के पास नहीं है, और जितनी भी नौकरी लोग करते भी थे तो उनको निकाल दिया गया नौकरी पे। तो असर तो लोगों को पड़ा हुआ है जेब बहुत। और इस कदर महंगाई बढ़ती रही तो लोगों का मतलब जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सरकार में। काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। गैस सिलेंडर जो है पहले मिलता रहा 850 का, फिर 10-10 रुपया 5-5 बढ़ता गया, फिर 900 का हुआ, फिर इस समय 925 का हुआ, 15 रुपया फिर बढ़ गया। और सब्जी तो हद से ज़्यादा महंगी है और घर में जो है इतनी परेशानी है। छोटी सी पूंजी में हम लोग कैसे घर मैनेज करें, या बच्चों को पढ़ाएं, या घर की जो है सारी जिम्मेदारियां देखें, बच्चों की दवाई पानी देखें। डेली हम लोग कमाने खाने वाले हैं, 400-500 रुपया मिलता है, उसमें हम लोग कैसे मैनेज करते हैं वो तो हम लोग को पता है। बस सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि सरकार थोड़ा जो है महंगाई पे जो है थोड़ा कंट्रोल करे। कि सब्जियां बहुत महंगी मिल रही है और टमाटर के भाव इस टाइम आसमान छू रहे हैं 60 से 80 के बीच में। इससे तो लोग बाग पैसे वाले सेब खा रहे हैं, हम गरीबों के लिए टमाटर और सब्जियां खाना मुश्किल हो रहा है। घर से पैसे लेके आते हैं, वो सब्जियों के यहाँ कम पड़ जाते हैं तो कम ही सब्जियां लेके जाते हैं। इस वक्त मटर भी आ रहे हैं, पिछले मटर अभी जो है 100 रुपये किलो से मिल रहे हैं, जो
आम मध्यम श्रेणी आदमियों की तो पकड़ में ही नहीं है। हम मटर तो खरीद ही नहीं पा रही है, सोच रहे हैं कि आगे आने वाले 20 दिन बाद में कहीं मटर सस्ते हो जाएं, 40 या 50 रुपए किलो, तो मटर खाने की हिम्मत करें। 10 से 12 रुपए किलो तक का टमाटर का भाव रहता था, इस टाइम पे 60 से 80 तक का भाव है। और सारी सब्जियों का भाव इतना महंगा, आगे से ही महंगा आ रहा, तो दुकानदार क्या करेगा, बेचेगा महंगा वो तो अगर ग्राहक आते हैं जो बोलते हैं बोले भाई साहब जेबे काटो लूट लो, बाकी हम कुछ नहीं लूट रहे हैं, हम तो हमारे हिसाब का भाव बेचते हैं, इतना हम ज़्यादा लेते हैं ग्राहक से और तोल का हम पूरा देते हैं। ये ठेले वाले नहीं है जो कम तोलते हैं, हम पूरा तोल देते हैं ग्राहक को खुश करके बेचते हैं, ग्राहक राजियों के लेके जाता हम। सब्जियों को लेकर अभी बहुत ही हालत खराब है और बस से बदतर हालत खराब हो रहा है। अभी जो किसानों ने जो स्ट्राइक करके बैठे हैं दिल्ली में, उससे सब्जियों की मार बिल्कुल बहुत तेज आई हुई है। सब्जियां मार्केट में नहीं आ पा रही है, इसी कारण ये टमाटर 100 रुपये किलो तक पहुंच गया है। तो सर्दियों में पहले भी टमाटर आते थे, इसलिए सर्दियों में भी टमाटर के भाव जो 40 से ऊपर नहीं रहे। अब की बार क्या हुआ, किसान आंदोलन की वजह से ये टमाटर का भाव 80 रुपये तक पहुँच गया है। ये बात तो नेचुरली है कि किसानों ने जो स्ट्राइक की उससे फसल पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसलिए ये माल कम आ रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अब ये बहुत का प्रभाव पड़ रहा है और जो सरसों का तेल 150 से नीचे था, अब वो 200 से ऊपर जा चुका है। रिफाइंड सरसों का तेल सभी चीज़ महंगी हो रही है, सारा रसोई का बजट गड़बड़ हो गया है। कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं, बस करना पड़ता है, क्या करें, कहीं कम करते हैं, कहीं बढ़ाते हैं, ये करना पड़ रहा है। और बहुत बुरा हाल है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया और टमाटर ही पे नहीं, सब्जी से लेके और आम खाने की चीजें, तेल, खाने का तेल बहुत महंगा हो गया और इसका जो है अब जनता खाना तो है ही, लेकिन सरकार से अपील करेंगे कि सरकार आम आदमी के बारे में सोचे, ये महंगाई पे अंकुश लगाए। ठीक है, गाड़ियों का किराया बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, किस में आदमी से वो अपना एडजस्ट करेगा परिवार का खर्चा। तो जनता के सामने परेशानियां हैं, साफ तौर पर आपने उनके बयानों में देखा गुस्सा है सरकार के प्रति, क्योंकि आम जनता का ये कहना है कि कोरोना काल में कई मुश्किलें आई थी और कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी